या मदनी सरकार या मदनी। इस जलसे को कामयाब कहा जाए या नाकाम कहा जाए, इसका फैसला 1-2 घंटे के बाद होगा। अभी हुस्ने जन ये है कि ये कामयाब है, लेकिन अब आप क्या मकसद लेके आए हैं और कमेटी ने किन उम्मीदों के साथ आपको दावत दी है, इसका खुलासा बस 1.5 से 2 घंटे के बाद हो जाएगा। जाने वाले यहां से चले जाएंगे, मगर इस जलसे का चर्चा कुछ दिनों तक बाकी रहेगा। अलग अलग लोगों का ज़ौक़ होता है, कोई सजावट की तारीफ करेगा, कोई उलमा की आमद की तारीफ करेगा, कोई नातखानी की तारीफ करेगा, कोई निकाबत के अशार को सुन सुन करके मस्त होगा और उसका जिक्र करता रहेगा। लेकिन मैं कोई एक नई चीज आपके सामने रखना चाहता हूं। ये मेरी अपनी एक फिक्र है कि ये जलसे अगर सुनने वाले चाहे और सुनवाने वाले भी चाह ले, तो ये जलसा 2-3 ही घंटे का सही, मगर महीने भर के मदरसे पे काफी हो सकता है। बेशक, बहुत माशाअल्लाह। जो बात आपको महीने भर मेहनत करने से किताबों में नहीं मिल पाती, वो छटी छटाई बात, पढ़ी पढ़ाई बात चुन चुन कर उलमा आपके कानों में डालते हैं। जिंदाबाद। बहुत जलसे का सिर्फ यही नहीं मकसद है कि आप इस रौनक को देखकर हमारी तारीफ कर दें। मैं मानता हूं कि मौलाना इम्तियाज साहब भी तशरीफ फरमा है, वो कमेटी की बहुत क़ियादत कर रहे हैं और उनकी मोहब्बतों में काफी ये दौड़ भाग कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमारा जलसा ये उस वक्त कामयाब होगा जब इस जलसे के वसीले से कुछ घरों के अंदर बोलचाल बंद हो तो आपस में मोहब्बत हो जाए। बेशक। कुछ लोगों के बच्चे बिगड़े हो, न माँ की इज्जत करते हो न बाप की सुनते हो, ऐसे बच्चे अगर लाइन पर आ जाएं इस जलसे की वजह से, तो जलसा कामयाब है। बहुत से चचा भतीजे होंगे जिनमें बोलचाल नहीं होगी, ऐसे मामू भांजे भी मिलते हैं जिनमें बोलचाल बंद रहती है। अगर इस जलसे की वजह से 10 लोगों में बोलचाल हो जाए तो मैं समझता हूं जलसा हमारा कामयाब है। आजकल रिश्ते का कोई लिहाज नहीं करता। मैं समझता हूं कि इस रिश्ते का लिहाज न करने में हमारा भी नुकसान है, आपका भी नुकसान है। आओ आज हम अहद करते हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है वआतिज़ल कुर्बा हक़्क़ह, सुभान अल्लाह, रिश्तेदारों का हक अदा किया करो। अल्लाह और रसूल के बाद इस जमीन पर हमारा सबसे मजबूत रिश्ता हमारी माँ से है। बेशक। और माँ के बाद सबसे मजबूत रिश्ता हमारा बाप से है। इस तरीके से हमारा रिश्ता माँ बाप के बाद बहन और भाई से है, हमारे बच्चों से है। आओ इन रिश्तों का हम हक अदा करते हैं। अफसोस ये होता है कि बालिग बच्चे, जानकार बच्चे, होशमंद बच्चे, उन्हीं के फायदे के लिए मां चिल्लाती है, बच्चे गुस्साते हैं। बाप उनकी इस्लाह करना चाहता है, बच्चे उसको बुरा मानते हैं। माँ बाप उन्हें पढ़ाना चाहते हैं, बच्चे भागना चाहते हैं।
कभी इसी राह में तलखी भी हो जाती है, ये बच्चे बागी भी हो जाते हैं। माँ बाप कबीदा खातिर होकर सोच लेते हैं जाओ तुम जानो तुम्हारी जिंदगी जाने। अफसोस, माँ उन्हें हिदायत का रास्ता दिखाए, बच्चा बागी हो। आखिर ये हुआ क्यों हमारे साथ? ये हमारे समाज में ऐसा माहौल कायम क्यों हुआ? आज तो पढ़ाई का दौर है, हम हजारों हजार रुपए अपने बच्चों की इस्लाह पे खर्च करते हैं, मगर फिर भी हमारा बच्चा हमारी बातें क्यों नहीं सुनता? वजह यह है कि कहीं ना कहीं से हमारी खता वहां पर शामिल है। खता यह है कि जब बच्चा 15 साल का हुआ तो बाप की आंख खुली, जब बेटी 12 साल की हुई तब मां की आंख खुली। अब तुम चाहते हो कि मेरा बच्चा सही हो जाए, अब तुम चाहते हो कि मेरी बेटी बहुत बाहया हो जाए। गलती हमने बचपन में कर डाली है। ये उलमा तशरीफ रखते हैं, मैं बहुत आसान लफ्जों में इसलिए बताना चाहता हूं कि तकरीर जमाने के लिए नहीं होती है, तकरीर इस्लाह के लिए होती है। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम फसाहतो बलागत की रो में नारा लगाए, ना हमारी बख्शिश होगी ना तुम्हारी बख्शिश होगी। क्या कहने, लेकिन मेरे 2 लफ्जों की वजह से अगर आपका जहन बदल गया तो हो सकता है मेरी बख्शिश का सामान हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। 12 साल का बच्चा अगर बागी हुआ है तो माए मेरी बात सुने, तुमने गलती बचपन में की है। आज अगर तुम्हारी बच्ची पर्दे में नहीं रहना चाहती है तो गलती तुमने बहुत पहले कर डाली है। आका इरशाद फरमाते हैं कि मां की गोद बच्चों का मदरसा है। आपका बच्चा 5 साल के बाद मदरसे में आता है, ये 5 साल कहां पे रहा? 5 साल तुम्हारी गोद में रहा, तुम्हारी तरबियत में रहा, तुम्हारे घर में रहा। बच्चे दूध पीते होते हैं मगर वो सीखते रहते हैं। बेशक। बच्चे घुटनों के बल चलते हैं मगर वो सीखते रहते हैं। बच्चे अभी तुतलाते हैं मगर वो सीखते रहते हैं। माँ बाप गलती ये करते हैं कि बचपन की गलतियों पे उन्हें बड़ा मजा आता है। जब नन्ही नन्ही जबान में वो किसी को गाली देता है तो माँ भी हंसती है, बाप भी हंसता है। 3 साल का बच्चा जब अपने चचा को गाली देता है तो सब लोग हंसते हैं कि कितनी प्यारी जबान में गाली दे रहा है। लेकिन वही 3 साल वाला बच्चा जब 13 साल के होकर के आंख दिखाता है तो माँ घबराती है, ये क्या हो गया? कभी तुमने सोचा कि हुजूर ने फरमाया तुम्हारी गोद पहला मदरसा है? तो जब मां की गोद पहला मदरसा है तो कारी इम्तियाज के पास भेजने से पहले तुमने पढ़ाया, इनके मदरसे में भेजने से पहले तुमने अपने मदरसे में उसकी फरागत की। गोद में लेके तुम दूध पिलाती थी, सिखाती क्या थी? अरे बाप, उंगली पकड़ के तू लेके दुकान पे टॉफी दिलाता था, तू सिखाता क्या था? क्या बात है, वाह। कभी हमने इस पर गौर किया वाह वाह। कि आज 2 साल का बच्चा गाना तो गा लेता है मगर 2 साल के बच्चे को कलमा नहीं आता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज इस जलसे का मैसेज ये है कि अगर वाकई आप रसूलुल्लाह के वफादार उम्मती हो तो कोशिश ये करो कि आपका बच्चा दुनिया की बातें बोलना बाद में सीखे, कलमा पहले सीख ले, अल्लाह का नाम अच्छी तरह लेना पहले सीख ले। कभी उस हिकमत पे आपने गौर किया कि आका फरमाते हैं कि जब तुम्हारा बच्चा पैदा हो तो पैदा होते ही उसके कान में अजान दे दो। इस फलसफे पे गौर किया? दाहिने कान में अजान दे दो, बाएं कान में तकबीर दे दो। ये इस्लाम क्यों कहता है? ये इसलिए कहता है कि बच्चे का दिल बड़ा उजला है, अभी उसका मामला बड़ा सादा है, अभी उसकी फिक्र बहुत साफ है। ऐ इंसान, तू कोशिश कर कि उसके साफ दिल पर
गाने बजाने की आवाज आने से पहले तू अल्लाह की आवाज पहुंचा दे, ताकि खुदा की बरकत उस बच्चे के दिल में आ जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो इस्लाम के फलसफे को मुसलमान ने नहीं समझा। गलती करता है इंसान बचपन में और उसकी भुगतान करता है 10-12 साल के बाद। यही बच्चे जो बचपन में माँ बाप इनसे गलतियां कराते हैं, जब 10-12 साल के बाद ये बच्चे बिगड़ते हैं तो माँ का तलवा ये क्या चूमेंगे। अल्लाह। जो बच्चे माँ को सलाम ना करें वो बच्चे माँ का तलवा चूमेंगे। अल्लाह। जबकि माँ का तलवा चूमना, कसम खुदा की, अगर अल्लाह के फजल से और ईमान की बरकत से आप जन्नत में जाओगे तो बहुत बाद में जन्नत की चौखट चूमने का को मिलेगा। दुनिया में जन्नत चूमना है तो माँ का तलवा चूम लो। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये किसी दुनियादार का फरमान नहीं है कि सुबह हो आ जाए आपको। माँ पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो, माँ बूढ़ी हो या जवान हो, इस मजमे में बहुत सारे जवान खुशनसीब होंगे जिनकी माएं जिंदा हैं आज। मैं वो कम नसीब हूं कि मेरी माँ कब्र में लेटी है। अल्लाह। मैं वो कम नसीब हूं कि मेरा बाप आज कब्र में लेटा है। ऐ खुश नसीबो जिनकी माएं जिंदा हैं, वो जरा गौर से सुन लें। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा था कि ऐ सहाबी, तू अल्लाह रसूल को राजी करने के लिए जिहाद में जाना चाहता है, मत जा। जिहाद में जाएगा तो बच्चे यतीम हो जाएंगे, जिहाद में जाएगा तो बीवी बेवा हो जाएगी। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरा मकसद यह है कि आप भी राजी हो गए, अल्लाह भी राजी हो जाए। वाह वाह। तो मेरे आका ने फरमाया, अगर अल्लाह और रसूल को राजी करना है तो जा अपनी माँ का तलवा चूम ले। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल जन्नतो तहता उम्महातिल अक़दाम, क्योंकि जन्नत को अल्लाह ने माओं के कदमों के नीचे रखा है। बेशक। जन्नत को अल्लाह ने माओं के कदमों के नीचे रखा है। अगर आप उर्दू पढ़ते होते तो मैं आपको एक दावत देता कि बहारे शरीयत खरीद लो और किताब घर में रख लो। जन्नत का बयान बहारे शरीयत में पढ़ो कि जन्नत क्या आला चीज है। आज का कोई पीएम और सीएम हजार कोशिश के बावजूद वो आराम दुनिया में पा ही नहीं सकता जो एक अदना जन्नती जन्नत में आराम पाएगा। जिंदाबाद। यहाँ कुछ खाना चाहते हो तो ऑर्डर बुक कराना पड़ेगा। 5 स्टार होटल में भी ठहरे हो तो ऑर्डर तो करना ही पड़ेगा। मगर वाह रे, जन्नत अल्लाह की बनाई हुई। एक जन्नती सोचेगा कि मुझे बटेर का गोश्त मिले तो खुद ब खुद आ जाएगा मुंह के सामने। ये जन्नत है, जन्नत। माशाअल्लाह। उस जन्नत की जो नहर होगी उसके पानी में कभी बदबू आ नहीं सकती। उस जन्नत की एक हूर का ये आलम है, अल्लाह की कसम, कि अगर अपना हाथ बाहर कर दे तो आज की डेट में हिंदुस्तान से लेके अमेरिका ही तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया रोशन हो जाएगी और पूरी दुनिया उसकी खुशबू से मुअत्तर हो जाएगी। एक हूर के हाथ का ये आलम है और एक जन्नती को कम से कम 72 हूरें मिलेंगी। हम जन्नत की तारीफ क्या करें, जन्नत बेतारीफ है। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जो ख्वाहिश होगी तुम्हें जन्नत में सब मिल जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि इंसान तो वहां खूब खाना चाहेगा और भूख भी इतनी लगेगी हजरत, भूख इतनी लगेगी कि दुनिया में जिनका लीवर सही है और पेट सही है उनको जितनी भूख लगती है ऐसे 30 आदमियों के बराबर एक जन्नती को भूख लगेगी। और इनामात इतने होंगे, इतने इनामात होंगे कि खाते चले जाओ 30 आदमियों के बराबर भूख और ना लैटरिन लगे ना पाखाना, कुछ नहीं, हल्की सी खुशबूदार डकार आएगी, खाना हजम हो गया। क्या बात। पेशानी से पसीना निकला, खाना हजम हो गया। आंख में लीबड़ नहीं, कोई तेरे पास गंदगी नहीं, वो जन्नत अल्लाह की। उस जन्नत को अल्लाह ने माँ के कदम के नीचे रखा है। वाह वाह। कुर्बान जाओ अपनी माओं की इज्जतों पर। जिनको तुम आंखें दिखा देते हो जिहालत में, जरा उनका मकाम तो देखो। अर्श से भी आगे है उनका मकाम।
सिदरा से भी बुलंद है उनका मकाम। क्या कहें? उस पूरी जन्नत को अल्लाह ने हम सब की माँ के कदम के नीचे रखा है। जिंदाबाद। सिर्फ इसलिए रखा है, वो चाहता तो माँ की पेशानी में रख देता, वो चाहता तो हाथ में रख देता, वो चाहता तो सीने में रख देता, वो चाहता तो कदमों पे रख देता। इसलिए नीचे रखा ताकि ये बागी जवान जान ले कि माँ की अजमत क्या है। जब उसके तलवे का ये आलम है तो उसके चेहरे का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अजमते वालिदैन, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आजकल हुज्जाज जा रहे हैं बड़ी तेजी के साथ लखनऊ एयरपोर्ट पर। लोग अपनी डेट और अपनी तारीख के एतबार से ग्रुप दर ग्रुप हुज्जाज जा रहे हैं, मगर वापस आने के बाद एक हाजी नहीं मिलेगा जो मिंबर पे आके कसम खा ले कि मेरा हज कबूल हो गया। है कोई एक आलिम एक मुफ्ती भी कसम नहीं खा सकता, क्योंकि हमारा अकीदा यह है कि करना हमारा काम है, कबूल करना रब की रहमत का काम है। बेशक। आने के बाद कहो कि आप मस्जिद में कुरान लेके मिंबर पे खड़े होके कसम खा लो मेरा हज कबूल हो गया। नहीं नहीं, कोई वली भी कसम नहीं खा सकता मेरा हज कबूल ही हो गया। क्या कहें? लेकिन वाह रे मेरी माँ और वाह रे मेरा बाप, क्या शख्सियतें